रुकावट के लिए खेद है। आपको याद है, अगर ये लाइन 90s में आपको अपने टीवी सेट पे नजर आ जाती थी ना, तो बहुत दुख होता था। आज हम 90s की ऐसी ही कुछ यादों को ताजा करने वाले हैं जो हमें दूरदर्शन से मिली थी। हाय, हेलो, नमस्ते। माय नेम इज आरजे मंजुला एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, जहां पर आज हम 90s दूरदर्शन की बात करने वाले हैं कि किस तरह से इट अफेक्टेड ऑल 90s किड्स लाइफ। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि दूरदर्शन वाज द ओनली चैनल वी हैड इन द 90s। कैन यू बिलीव दैट टुडे? द ओनली चैनल। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं थी इसके अलावा टीवी देखने पे। अगर आपको चैनल देखना है तो सिर्फ दूरदर्शन ही देखा जाता था। नेशनल नेटवर्क था वो हमारा। ऑल्सो मिड 90s में ऑफ कोर्स हमें बहुत सारी ऑप्शंस मिली, लेकिन तब तक जो एक दूरदर्शन का इम्पैक्ट था हमारी लाइफ में, वो बहुत स्ट्रांग हो चुका था। सो सबसे पहले तो दूरदर्शन का लोगो एंड दैट ट्यून, सिग्नेचर ट्यून जो उनका था, वो हमेशा सबको याद रहता है। बिकॉज स्टार्ट करने से पहले वो लोगो बजता था और वो गोल गोल घूमता था और आपको लगता था कि हाँ, अब चैनल शुरू हो चुका है। दूरदर्शन की अगर प्रोग्रामिंग की बात करूँ ना, जो 90s में हुआ करती थी, तो 90s में ना न्यूज़ चैनल्स बहुत अलग थे जो आज के न्यूज़ चैनल से हैं। और न्यूज़ पढ़ने का तरीका भी बहुत अलग था। एक बहुत स्ट्रेट फेस के साथ न्यूज़ पढ़ी जाती थी। यू आर ओनली जस्ट स्टेटिंग व्हाट हैपेंड एंड नॉट गिविंग योर ओपिनियंस। मतलब आज के न्यूज़ चैनल्स की तरह बहुत लड़ाई झगड़ा नहीं होता था। मतलब बहुत ही सिंपल वन वे कम्युनिकेशन थी। न्यूज़ एंकर आते थे और जो हेडलाइंस होती थी और जो न्यूज़ थी वो सबको बताते थे। लाइक all those news anchors were known by everyone। मतलब वो सेलिब्रिटीज होते थे यार। आज भी अगर आप उनको कहीं देखो तो आप पहचान लेते हो कि ये शमी नारंग हैं, ये शोभना जी हैं, क्योंकि उनका न्यूज़ एंकर करने का स्टाइल, उनका न्यूज़ प्रेजेंट करने का स्टाइल जो है बहुत अलग होता था। प्रधानमंत्री श्री पीवी नरसिम्हा राव नांदयाल से भारी विजय प्राप्त करने के बाद लोकसभा में पार्टी के नए नेता का कार्यभार संभालेंगे। दूसरी बड़ी हाईलाइट पता है क्या थी? जो हमारा 90s का दूरदर्शन था, उसकी ये थी कि जो फिलर्स होते थे ना, जो बीच में आते हैं, या आप जिंगल्स कह सकते हैं, वो भी बहुत आपको बार बार सुनने से, शायद बार बार देखने से याद हो जाते थे। जैसे कि एक चिड़ी या अनेक चिड़िया वाज वन ऑफ आवर फेवरेट एनिमेशन, जिसमें हम आम तोड़ सकते थे, विच वाज अ मैसेज दैट यूनिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एकता में शक्ति है। दैट वाज द मैसेज दैट एड गेव अस। देन मिले सुर मेरा तुम्हारा, जो इतना हिट है। एंड बेस्ट पार्ट वाज जो एड्स भी चलते थे ना दूरदर्शन पे, उनके जिंगल्स भी आज तक लोगों को याद है। इनफैक्ट आज के टाइम के जिंगल्स आप बहुत जल्दी भूल जाते हो, लेकिन आज भी अगर आप कोई आपसे कहेगा कि कोई जिंगल गुनगुनाओ, तो आपको सारे 90s के ही जिंगल्स याद आएंगे। देन ऑफ कोर्स फिल्मी गानों के लिए हमारे पास बहुत चॉइसेस थी। जैसे कि चित्रहार आता था, वेंसडे को आई थिंक रात को आता था, और संडे को रंगोली आती थी। उसमें भी बहुत सारे फिल्मी गाने प्रेजेंट किए जाते थे। लेकिन हम 90s किड्स को बस एक शिकायत रहती थी, क्योंकि हमें नए गाने बहुत जल्दी नहीं मिलते थे यार। बहुत पुराने पुराने गाने आया करते थे उसमें, जो हमारे ऑफकोर्स पेरेंट्स को बहुत पसंद आते थे। देन संडे प्रोग्रामिंग वॉज हाईलाइट ऑफ दूरदर्शन, क्योंकि संडे को सारा परिवार छुट्टी पे होता है। मतलब पापा आपके ऑफिस अगर जाते हैं वो छुट्टी पे हैं, बच्चों का स्कूल नहीं है वो छुट्टी पे हैं, तो संडे प्रोग्रामिंग को दूरदर्शन बहुत केयरफुली प्लान किया करता था। तो शुरुआत होती थी आपके न्यूज़ से, आपकी और दुनिया भर की खबरों से, देश की खबरों से। फिर धीरे धीरे आप आते थे सबसे पॉपुलर शोज पर, जैसे कि आपका रामायण एंड महाभारत। वो एक्चुअली 80s की बातें हैं, लेकिन ऑफ कोर्स उनका इम्पैक्ट 90s तक बहुत रहा, महाभारत का स्पेशली, बिकॉज महाभारत का लास्ट 90s तक चला था उनका। बट उसके अलावा अगर मैं 90s की स्पेसिफिकली बात करूँ ना, तो चंद्रकांता was one such serial which was also very popular। तो उसको 9 बजे आप बैठ के देखते थे। फिर उसके बाद कार्टून्स का सिलसिला शुरू होता था। मतलब कार्टून शोज आपको बहुत अच्छे लगते थे। मतलब हमारे लिए वी हैड ही मैन, डक टेल्स, मोगली, द जंगल बुक, शक्तिमान, जो लेट 90s आते आते बहुत पॉपुलर हो गया था। तो ये बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए प्रोग्रामिंग थी, क्योंकि शाम को 5 बजे ना मूवी भी आया करती थी एक, अगर आपको याद हो। और उस मूवी का इंतजार आप पूरे हफ्ते करते थे। और दूसरा, आपको ना ये कंडीशन पेरेंट्स रखते थे कि आप पूरा होमवर्क खत्म करो जस्ट टू वॉच दैट फिल्म। और हम सारा होमवर्क, सब काम संडे को शाम 5 बजे खत्म कर देते थे, सो दैट हम वो मूवी देख सकें आराम से। हर दिन हर पल
मिड 90s आते आते ना दूरदर्शन को भी ऑफ कोर्स compete करना था अपकमिंग प्राइवेट चैनल से, जैसे कि स्टार टीवी, जी, सोनी एंटरटेनमेंट, एंड देन बाद में तो कार्टून नेटवर्क, चैनल वी, एमटीवी, वी सॉ मेनी चैनल्स। लेकिन उस वक्त दूरदर्शन ने इनसे compete करने के लिए एक नया चैनल खोला था जिसका नाम था डीडी मेट्रो, और उसमें थोड़ी सी अलग प्रोग्रामिंग थी जो डीडी नेशनल से काफ़ी अलग थी, तो वो भी हमें एक सरप्राइज मिला था। लेकिन अगर मैं सिर्फ टिपिकली दूरदर्शन की बात करूँ ना, तो उनके सीरियल्स भी बहुत अलग होते थे। मतलब ऐसा नहीं है कि आज की तरह सास बहू ड्रामाज नहीं होते थे, बहुत अलग होते थे। जैसे लोगों को लगता है कि 90s के सीरियल्स शायद इतने प्रोग्रेसिव नहीं थे, लेकिन अगर आप शांति देखेंगे, द पोर्ट्रेल ऑफ विमेन इन दीज सीरियल्स वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम टुडेज सीरियल्स। और आपको बता दूं कि ऐसे बहुत सारे पावरफुल विमेन कैरेक्टर्स हैं हमारे 90s टीवी शोज पे, जिन पे मैंने एक वीडियो बनाया है ऑन माय चैनल, जिसका नाम है 7 मोस्ट पावरफुल फीमेल कैरेक्टर्स फ्रॉम इंडियन टेलीविजन। आपको इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और ऊपर आई बटन पर भी। You're watching Doordarshan's Metro Network. एंड स्पेस शोज भी होते थे हमारे यार। कैप्टन व्योम, मतलब वो एक स्पेस से रिलेटेड शो था, या फिर एक इंद्रधनुष सीरियल आया था जिसके आजकल बहुत ज्यादा इंस्टाग्राम पे रील्स वायरल हो रहे हैं ना, करण जौहर को दिखाते हुए कि करण जौहर ने दूरदर्शन के एक सीरियल में काम किया था। उसका नाम था इंद्रधनुष। उसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा था कि कुछ स्कूल के बच्चे, कुछ यंगस्टर्स मिलके एक कंप्यूटर बनाने की कोशिश करते हैं। कैप्टन व्योम रिपोर्टिंग सर। कॉमेडी के नाम पे भी बहुत सारे चैनल्स थे हमारे पास। देख भाई देख था हमारे पास, श्रीमान श्रीमती था, एंड फ्लॉप शो था जसपाल भट्टी साहब का। बहुत सारे और भी चॉइसेस थे हमारे पास दूरदर्शन में। इस रंग बदलती दुनिया में क्या तेरा है क्या मेरा है, देख भाई देख, हाँ देख भाई देख। और कुछ हाईलाइटेड शोज थे जो आपको पता था कि ये दूरदर्शन पर आते हैं, जैसे कि रिपब्लिक डे परेड 26 जनवरी को, वो पक्का देखते थे आप पूरे परिवार के साथ बैठ के। इनफैक्ट कभी कभी तो पूरे इलाके के लोग एक जगह बैठते थे। जब 90s में सबके पास टीवी नहीं होता था, किसी एक घर में किसी गांव में होता था, तो पूरा गांव आके वहां पर वो रिपब्लिक डे परेड देखता था। देन दूरदर्शन पे और भी जो स्पेशली न्यू ईयर प्रोग्राम्स होते हैं इस दौरान बहुत हिट होते थे, क्योंकि पहले तो न्यू ईयर से कुछ 2-3 दिन पहले एक आप कह सकते हैं काउंटडाउन, या आप कह सकते हैं कि देश दुनिया में पूरे साल में क्या हुआ, एक रिवाइंड ऑफ दैट पर्टिकुलर ईयर, वो एक प्रोग्राम होता था जिसमें आपको पता चलता था कि पूरे देश और दुनिया में इस साल हमें क्या क्या मेजर हाइलाइट्स देखने को मिले, क्या अच्छा था, क्या खराब था, क्या बुरा था, इंक्लूडिंग एंटरटेनमेंट, जो हम 90s किड्स के लिए बहुत ज़रूरी था, क्योंकि एंटरटेनमेंट के नाम पे हमारे पास एक बॉलीवुड ही था। और बॉलीवुड की अगर मैं बात करूं तो न्यू ईयर प्रोग्रामिंग जो होती थी ना, उसमें सबसे ज़्यादा वेट होता था अवार्ड्स का, और वो भी मेनली फिल्म फेयर अवार्ड्स थे उस वक्त। बाद में ऑफ कोर्स वी सॉ जी अवार्ड, जी सिने अवार्ड्स, वी सॉ सोनी अवार्ड्स आल्सो, बट हमने जो पहले फिल्म फेयर अवार्ड्स देखे वो हम सिर्फ दूरदर्शन पर ही देखा करते थे, और उसका वेट पूरे साल होता था, क्योंकि यू ऑलवेज वांटेड टू नो कि फेवरेट एक्टर कौन बना, बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड किसको मिला, बेस्ट सॉन्ग किसको मिला। तो रात भर बैठ के आप वो पूरा शो देखा करते थे। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80-90 पूरे 100, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80-90 90 90 90 90। फिर आज हमारे जितने हैंडसम बॉलीवुड एक्टर्स हैं ना, वो हमें दूरदर्शन से ही तो मिले थे। जैसे कि शाहरुख खान जो फौजी सीरियल में आए थे, दूरदर्शन पर आता था ये सीरियल। एंड देन हमारे आर माधवन, उनका सी हॉक्स आया करता था, और बनेगी अपनी बात। एंड हमारे मिलिंद सोमन जो कैप्टन व्योम से आए थे, और रोहित रॉय जो स्वाभिमान से आए थे, वो भी दूरदर्शन पर आया करता था। इसलिए मल्होत्रा खानदान के साथ समझौता कर लो, क्योंकि लड़ने वाले किसी को भी मैं जीतने नहीं दूंगा। कुछ बहुत इंटरेस्टिंग हाइलाइट्स दूरदर्शन की ये भी थी कि सबसे पहले जो डेफ एंड डम होते हैं उनके लिए जो न्यूज़ स्पेशली आती थी, जिसमें आप साइन के साथ साइन लैंग्वेज से भी न्यूज़ बताते थे, दैट वाज वेरी गुड। सेकंड, गुमशुदा तलाश केंद्र, अगर आपको याद हो कि कोई मिसिंग पर्सन है तो आप उसकी फ़ोटो वहाँ पर देख सकते थे, उसकी पूरी डिटेल्स आती थी, और आपसे रिक्वेस्ट किया जाता था कि अगर आप इनको कहीं देखें तो इस पर्टिकुलर नंबर पर संपर्क करें। इनमें से किसी के भी मिलने पर कृपया इस पते पर सूचित करें। गुमशुदा तलाश केंद्र,
हाँ, कुछ सैड पार्ट भी होते थे, जैसे कि सबसे ज़्यादा दुख तब होता था जब दूरदर्शन में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाए, तो एक लाइन आती थी टीवी स्क्रीन पर आपकी, जितनी बार भी आप उस टीवी को ऑन करें, कि रुकावट के लिए खेद है। और वो खेद बड़ा दिल में छेद करता था यार, क्योंकि ओनली वन ऑप्शन, और वो भी खराब। वैसे मैंने 90s के टीवी पे ना, मतलब 90s के टीवी शोज पे अपने शो 90s की कैसेट विद मंजुला, जो गाना म्यूजिक ऐप पर आता है, उस पे बहुत डिटेल में बहुत सारे शोज किए हैं इन ऑलमोस्ट ऑल द सीजन 1 में भी, सीजन 2 में भी, और सीजन 3 में भी अभी आने वाला है। सो अगर आपको इन शोज के गाने भी सुनने हैं, अगर आपको सिर्फ बातें नहीं गाने भी सुनने हैं, देन प्लीज मेक श्योर यू लिसन टू माई शो 90s की कैसेट विद मंजुला ऑन गाना। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो आई होप ये 90s की दूरदर्शन की सारी यादें आपकी आज ताज़ा हो गई हो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, देन प्लीज़ आप इसे अपने 90s के जितने भी दोस्त हैं ना, उनसे शेयर कीजिए। एंड आई विल मीट यू सून, वेरी वेरी सून। तब तक के लिए प्लीज़ कीप स्माइलिंग।